अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और महंगाई का जो तूफान आया हुआ है उसे ज़बरदस्त मामले की कोशिश कर रहे होंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि मेहनत कश हैं, गरीब हैं और जिनकी इनकम जो है वो 50-60 हज़ार के करीब है, उनकी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल हो गई है। उनके लिए बच्चों को रोटी खिलाना, तालीम और सेहत के जो मसाइल हैं वो बहुत शदीद जो है वो होते जा रहे हैं और बहरानी उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहरानी कैफियत इख्तियार कर चुकी हैं मौजूदा हालात में, जब पेट्रोल महंगा हो रहा है, रात को भी हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल में हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल जो है ईरान अमेरिका के दरमियान वो बेहतर हो जाए और फिर पेट्रोल की कीमतें नीचे आएँ और महंगाई जो है उस पर वो थोड़ी सी नीचे आए। ख़त्म तो नहीं होगी, सरमायादारी है, मुनाफों के लिए काम होता है यहाँ, तो वो मुनाफाखोरी जब तक है वो महंगाई ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन कम जो है वो हो जाएगी। लेकिन अभी फौरी तौर पे ये महंगाई नीचे आने के इम्कानात बहुत कम है, इसलिए जो है वो ज़ाहिर है, हमें अंदाज़ा है कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी है इस वक्त आम पाकिस्तानियों की। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि यौम मई है आज, मज़दूरों का आलमी दिन है। इस दिन की अहमियत क्या है, इसका जो पैगाम है वो क्या है और इससे हम क्या सबक सीख सकते हैं। तो ये इन मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे। क्यों शिकागो के मजदूर निकले, क्यों मजदूरों का आलमी दिन जो है वो 1 मई को मनाया जाता है और क्यों मई आते ही जो है जो मेहनत कशों के इशूज़ हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी का इशू है, उनकी तनख्वाहों के इशूज़ हैं, उनके बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के मामलात हैं, उनकी रहाइश है, बाकी चीज़ें हैं, रोज़गार है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर फिर ये बहस शुरू हो जाती है और ये हमें मौका देता है कि हम ये जायज़ा ले सकें कि एक साल में क्या मेहनत कशों की ज़िंदगी बेहतर हुई है या उनकी ज़िंदगी मुश्किल हुई है। तो आज का जो यौम मई है ये इन हालात में मना रहे हैं हम पूरी दुनिया में मेहनत का मजलूम महकूम के एहसास ज़दा लोग के उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है एक साल में। उनकी तनख्वाहें उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से महंगाई में इजाफा हो रहा है। ख़ासतौर पर ईरान अमरीका जंग के बाद की सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। गुर्बत में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम जो मेहनत कश हैं उनकी ज़िंदगियाँ पहले से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल की तरह के इस ब्लॉग में हम मुख्तसर जायज़ा लेंगे और बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है इसको लाइक करें, महज़ब अंदाज से जो है वो अपनी राय का इजहार करें और अगर आप शेयर करना चाहें तो उसको शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, चलिए जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। आज यौम मई है, मेहनत कशों, मजदूरों, महकूमों और एहसासमंदों का आलमी दिन। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि शिकागो के मेहनत कशों ने 1886 में जिस जदोजहद का आगाज़ किया था वो अभी ख़त्म नहीं है। इसके बावजूद कि उनकी जदोजहद का नुक्ता आगाज़ जो था वो ये था कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे हम आराम करेंगे, 8 घंटे हम सोएंगे, क्योंकि उस वक्त कोई औकात कार नहीं थे। जो सरमायादार हैं वो मेहनत कशों से फैक्ट्रियों में, कारखानों में, काम की जगहों पे 16-16, 18-18 घंटे काम लेते थे। तो उसके खिलाफ मेहनत कशों ने ये तहरीक शुरू की और फिर जो मेहनत कशों की दूसरी सोशलिस्ट बैन अवी तंजीम थी जिसको सेकंड इंटरनेशनल कहते हैं, उसने फिर इसके ऊपर एक पूरी दुनिया में जो है वो कैंपेन शुरू की और उसी के नतीजे में ये 1 मई जो है वो मनाना शुरू किया गया। मजदूरों की यकजहती, मजदूरों के इत्तेहाद और तबकाती शऊर को उजागर करने के लिए। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सरमायादार मुल्कों में जैसे जैसे मेहनत कशों की ताकत बढ़ी तो वहाँ 8 घंटे के औकात कार नाफज जो है वो होना शुरू हो गए। तो एक बात ये यौम मई हमें याद दिलाता है कि ये जो 8 घंटे के औकात कार हैं ये सरमायादारों की सिला रहमी या उनके रहम दिली का नतीजा नहीं है, उनकी दरिया दिली या सखावत का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके लिए 8 घंटे काम के जो औकात कार हैं जो कि आपको 5 या 6 घंटे रोजाना के ऊपर मुहित होने चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से अब बहुत कम वक्त में ज़्यादा काम जो है वो लिया जा सकता है, ज़्यादा पैदावार की जा सकती है कम से कम वक्त में। काम करने की रफ्तार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई है 1886 के मुकाबले में या 19वीं सदी 20वीं सदी के वक्त तक की सूरत हाल से आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन
औकात कार बजाय इसके कि कम हो, कुछ मुल्कों में कम है, जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, फ्रांस है, फिनलैंड है, वहाँ अब 7 घंटे के औकात कार हैं। 7 घंटे 35 घंटे हफ्ता के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में 8 घंटे के औकात कार पर भी अमल दरामद जो है वो नहीं होता है। तो ये दिन जो है इसके 2 वाज़ेह पैगाम है। तो ये है कि ये जो भी सहूलतें, जो भी कानूनी मराहत, जो भी कानूनी रियायतें या सहूलतें मेहनत कशों को या हकूक हासिल हैं, ये सरमायादारों की या हुक्मरानों की फ़याज़ी का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मेहनत कशों की इज्तिमाई जदोजहद का नतीजा है और मुसलसल जदोजहद का नतीजा है। जिस नस्ल ने कुर्बानी दी वो नस्ल शायद उससे फ़ायदा नहीं उठा सकी, लेकिन अगली नस्लें जो हैं उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया। सोशल सिक्योरिटी हो, 8 घंटे को औकात कार हो, तरक्की पसंद लेबर कवानीन हो, जो है मेहनत कशों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको सोशल सिक्योरिटी की बेहतर सहूलतें मिली, ये सारा कुछ मेहनत कशों की अपनी इज्तिमाई जदोजहद का नतीजा है और मुसलसल जदोजहद का नतीजा है। और ये यौम वही का एक पैगाम है। दूसरा पैगाम ये है कि मेहनत का बेशक तादाद में ज़्यादा हो, जो कि वो आबादी में है, इस वक्त भी हैं, लेकिन उनके दरमियान तबकाती जुड़त, तबकाती इत्तेहाद और इज्तिमाई जदोजहद के बगैर उनकी जो ताकत है दरअसल वो ज़्यादा तादाद तो अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा तादाद ताकत उस वक्त बनती है जब वो मुत्तहद होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं और एक मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं कि हमने अपने इज्तिमाई मफादात के लिए, हमने अपने इज्तिमाई फ़ायदे के लिए मिल के जो है वो इज्तिमाई जदोजहद करनी है। और उसके लिए वो ट्रेड यूनियंस बनाते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं, आपस में जुड़त बनाते हैं और फिर वो जदोजहद के मैदान में निकलते हैं। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जो चीज़ें आपको मिल गई हैं तो उसके लिए आपने जदोजहद करनी है, बल्कि जो आपको मिल गया है उसको बचाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए भी आपको मुसलसल जदोजहद करनी पड़ती है। आपको मुसलसल पहरा, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, कि पहरा देना पड़ता है। जो मिल गया है वो मुश्किल नहीं है, वो मेहनत कशों की ताकत के सामने, मेहनत कशों की इज्तिमाई ताकत, उनकी शऊर के सामने जब मजबूर हो जाती है हुकूमत और सरमायादार, तो वो आपको ये सहूलतें दे देते हैं। लेकिन जैसे उनको लगता है कि मजदूर तहरीक कमज़ोर हो गई है, मेहनत कशों की इज्तिमाई जुड़त कमज़ोर हो गई है, अब वो तबकाती इत्तेहाद और वो तबकाती शऊर, वो तबकाती जदोजहद जो है वो उस सतह पे नहीं रही है, तो वो फिर वो एक एक करके सहूलतें वापस छीनना शुरू कर देते हैं। जैसे इस वक्त लेबर लॉस के हवाले से बात हो रही है, नए लेबर कोड जिसमें इज्तिमाई सौदाकारी का जो हक है, उसके साथ साथ जो हायर एंड फायर जो है वो भी एक तरह से सरमायादारों को मिल गया। जो मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया प्राइवेट सेक्टर में। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए मुसलसल जदोजहद करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि ये जो मेहनत कशों की ज़िंदगियाँ हैं उसके अंदर बेहतरी हो सके। और इस वक्त सरमायादारी जिस तारीखी बहरान का शिकार है और जिस सूरत हाल का शिकार है, और उसको अमेरिका ईरान जंग ने मज़ीद पतीता कर दिया है सूरत हाल को, तो उसमें मेहनत कशों के पास इकट्ठा होने के, अपने आप को, अपने दरमियान तबकाती जुड़त को, इत्तेहाद को और यकजहती को बनाए बगैर जो है और जदोजहद किए बगैर जो है वो मामलात को बेहतर करने की कोई सूरत जो है वो नज़र नहीं आती। और आज जो सूरत हाल है जो मेहनत कशों के साथ हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ट्रेड यूनियन तहरीक बहुत कमज़ोर है, नई यूनियंस नहीं बन रही, पुरानी यूनियंस गैर मुतल्लक हो चुकी हैं, पॉकेट यूनियंस हैं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा, फैक्ट्रियों में जो मालकान हैं उनके रिश्तेदार यूनियन लीडर्स बने हुए हैं, और कागजों में तकरीबन हर फैक्ट्री में यूनियन है लेकिन अमली तौर पर नहीं है। ये सूरत हाल बहुत जो है वो ख़राब है। इसी तरह लाखों मेहनत कश हैं पंजाब में, लेकिन मासवा 2 या 3 लाख के वो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको EOBI की पेंशन नहीं मिलेगी जब उनकी 60 साल की उम्र हो जाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। आज जो है वो फिर इज्तिमाई जदोजहद करने की ज़रूरत है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए, कि सोशल सिक्योरिटी हर मजदूर का हक है और उनको रजिस्टर करे हुकूमत, वो मेहनत कशों से कंट्रीब्यूशन लें, उनको रजिस्टर करें, ताकि जब वो उनके बच्चों को सोशल सिक्योरिटी के तहत स्कूल की तालीम मिल सके, उनको एजुकेशन मिले, उनको सेहत मिले, उनको बाकी जो सहूलियात हैं वो मिले, और जब वो 60 साल के हों तो उनको जो है वो पेंशन भी मिले, EOBI जिसको बुढ़ापा पेंशन कहते हैं, वो भी उनको मिले। उनके बच्चों की एजुकेशन जो है उसके लिए वजीफे और बाकी चीज़ें उसका बंदोबस्त भी हो, उनको रिहाइश भी मिले, लेबर कॉलोनीज बने, जो है वो साल में 1000 या 1500 मकान बनते हैं, लाखों मेहनत करते हैं जिनको मकानों की ज़रूरत है, तो उसकी रफ्तार को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सारी
चीजें हैं, ये सारे इशूज हैं जिसके ऊपर मेहनत कशों को, ट्रेड यूनियंस के लोगों को, ओवरऑल जो मेहनत कश हैं मुख्तलिफ लोगों के, उनको एक बड़ा इकट्ठ बना के, एक बड़ा इत्तेहाद बना के जदोजहद करने की जरूरत है, ताकि वो अपने जो मसाइल हैं उसके हल के लिए दबाव डाल सके हुक्मरानों पे। क्योंकि जो न्यू लिबरलिज्म है उसके तहत हुक्मरान ये समझते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, उनको अपनी दौलत में इजाफा करना है, और अपनी दौलत का छोटा सा हिस्सा भी वो मेहनत कशों के साथ, मजदूरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। यौम मई पे हुक्मरान तकरीरें करते हैं, पैगाम देते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन अमली सूरत दिन ब दिन जो है वो मेहनत कशों के लिए मुश्किल होती जा रही है। उनकी तनख्वाहों की बरवक्त, एक तो तनख्वाहें कम है, जो मिनिमम वेज है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ जो इशू है वो ये है कि तनख्वाहें मिलती नहीं है कई कई माह तक। यही सूरत मीडिया में है, यही सूरत बाकी शोबों में है। तो वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको हर महीने वक्त पे तनख्वाह मिल जाती है। रोजगार के मौक़ों के इशूज हैं। तो ये सारे इशूज हैं जिसके ऊपर ट्रेड यूनियंस को और जो बाएं बाजू की तहरीक है उसको मिल बैठ के सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, और उसके लिए एक मुस्तफ़िका और मुश्तरका लाहे अमल बना के आगे बढ़ने की जरूरत है। अब तकलीफ में बहुत शुक्रिया।